डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कुछ नींद की कमी या नींद न होने के लिए कुछ क्रिया बताए थे। इसके संबंध में कुछ और कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सांस जो हम लेते हैं लेट करके, हाथ को फैला करके, उसमें थोड़ा सांस को 2-4 सेकंड रोकना है। इसलिए कि जो हम सांस लेते हैं उसे वेदों में या साइंस में हम इसको प्राणवायु कहते हैं। इसको जितना देर हम अपने शरीर में रोके रखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। ऑक्सीजन अंदर में रहेगा और हमारे ब्लड को साफ करेगा, जिससे हम तंदुरुस्त होंगे। इसके साथ साथ अब जैसे सांस लेते हैं तो ऐसे 2-4 सेकंड रोकेंगे। ऐसा नहीं कि लिए छोड़ दिए सो नहीं, 2-4 सेकंड रोकना है। रोकते हुए हमको 10-15 बार सांस लेना और छोड़ना है। नींद भरपूर होगा और स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है। जब आप सोने का प्रक्रिया में रहेंगे तब एक तेज पत्ता जो सबके घरों में रहता है, इसे जला लेंगे। इससे निगेटिविटी खत्म होती है, साथ ही साथ वातावरण शुद्ध होता है। आपको नींद में भी थोड़ा मदद मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे मेमोरी पावर हमको कैसे बढ़ेगा, एकाग्रता कैसे आएगा, इसके लिए कुछ हम योगा बताने जा रहे हैं, जिससे मेमोरी पावर में वृद्धि होगी। इसी पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब तक हम अपने में जुनून नहीं लाएंगे तब तक हम अपना सुधार खुद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने में जुनून लाना है कि हमको ये काम करना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक गार्जियन तो पैसा देता है, खर्च करता है, रास्ता दिखा देता है, टीचर पढ़ाते हैं और जैसे जैसे जिसका जो अपना तरीका है उस तरीका से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। डॉक्टर दवा देता है और ट्रीटमेंट बतलाता है, परहेज बतलाता है। यदि हम उसको अपने में अपने तरीके से नहीं संभालेंगे तो ये सुधार होने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसका मतलब है कि हम अपने मजबूती को बढ़ाने के लिए खुद हम प्रयास करेंगे दूसरे के बताए हुए के अनुसार, तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। मतलब अपने जब हम कर्तव्य करेंगे तभी फल मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कि कर्तव्य बाधिकारस्तु माँ फलेश कदाचुन। अगर हम अपना कर्तव्य करेंगे तभी फल मिलेगा। इसका अर्थ है कि हम अगर लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए दूसरे के द्वारा बताए गए, शिक्षकों के द्वारा बताए गए, अभिभावक के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके खुद हम उस पर जा सकते हैं। अन्यथा दूसरे के बल से नहीं, हम खुद पहुंचेंगे, खुद जुनून रखेंगे, तब हम उस पर पहुंच सकते हैं। ऐसा निश्चित है। अपने में जुनून होना चाहिए कि हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, अपने जिंदगी को मर्यादित करना है, जिंदगी बनाने हैं। तो निश्चित रूप से आप असफल नहीं होंगे, सफलता की बुलंदियों को छू लेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब आगे हम ये मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, उसके बाद कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ योगा बताने जा रहे हैं,
जिसे आप अनुकरण करेंगे और अनुकरण करते हुए अपने कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले हम दाहिने राइट पैर को अब ऐसे बैठेंगे, लेकर के बैठेंगे। साथ ही साथ हमको ये देखना है इस नाक के चौपड़ में। ये समझ लीजिए कि हमको बाहरी दृश्य को देखने के लिए आंखें नहीं हैं, हमको यहाँ से देखना है और इसको देखने के लिए यहाँ पर हमको नजर रखना होगा ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। अब इन दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे रख करके हम सांस लेंगे। सांस लेकर के हमको अपने नज़र को इसके ऊपर में टिकाना है और सांस को थोड़ा देर 2-4-5 सेकंड रोक करके फिर छोड़ना है। अगर इस पर में आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान एकाग्र हो जाएगा। धीरे धीरे आपका ध्यान यहाँ आ जाएगा। यहाँ से पूरे प्रकृति को आप कल्पना करेंगे इस तरह। ये ध्यान रखेंगे कि जितना देर आप अपने श्वास को, ऑक्सीजन को अंदर में रखेंगे, जितना देर रोकेंगे उतना ही आपको फायदेमंद है, उतना ही फायदा अधिक होगा। इसलिए कि ऑक्सीजन को पहले बता चुके हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। इस प्राणवायु को जितना देर हम अंदर में समेट के रखेंगे उतना ही आप दीर्घायु होंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार निश्चित रूप से आना आरंभ हो जाएगा। श्वास को लेकर के अपने में अंदर में रखना, ये साधु महात्माओं का भी काम रहा है। ये आप गौर किए होंगे, देखे होंगे। फिर से एक बार करके देखें। इस तरह से आप नाभि कुंड से सांस में पेट पिचकना चाहिए सांस लेते समय में, और सांस लीजिए। अपने ध्यान को नाक के टोप पर ले जाइए। नाक के टोप पर ले जाने के बाद आपको धीरे धीरे ये दोनों आंखें बंद हो जाएंगे और ये नज़र इस पर आएगा। इससे आप प्रकृति को देखें, प्रकृति का कल्पना करें। इस तरह से 10-15 बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप में एकाग्रता आ जाएगा। जो भी आप पढ़ेंगे एकाग्र मन से पढ़ेंगे तो मेमोरी पावर का बढ़ना स्वाभाविक है। एकाग्रता का होना मेमोरी पावर के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे हम पढ़ते हैं, ध्यान कहीं है तो फिर वो याद नहीं होता है, कितना भी याद कर लें, रट लेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन एकाग्रता से यदि पढ़ेंगे तो आपको मेमोरी पावर बढ़ेगा। समझ लीजिए कंप्यूटराइज हो जाएगा जो आप पढ़ेंगे। सो इस तरह आप कम से कम 5 मिनट तक अगर करें, नहीं 5 मिनट तो 3 मिनट 4 मिनट, जितना हो सके उतना देर तक करेंगे तो आप में एक एकाग्रता आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना चाहिए। नाक के टोप पर ध्यान रखेंगे और हम इससे यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे ताकि धीरे धीरे आप में सुधार आना शुरू हो जाएगा, एकाग्रता बन जाएगी और आप में मेमोरी पावर की वृद्धि होगी। इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि दूसरे को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।